हनुमान जी को राम भक्त हनुमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका पूरा जीवन, शक्ति, ज्ञान और कर्म भगवान श्री राम की अनन्य भक्ति का सजीव उदाहरण है। ये केवल एक उपाधि नहीं बल्कि उनकी पहचान है। इसे समझने के लिए कथा, भाव और दर्शन तीनों को जानना आवश्यक है। 1. हनुमान जी का परिचय और स्वभाव। हनुमान जी वानरराज केसरी और माता अंजना के पुत्र हैं तथा पवनदेव के अंश माने जाते हैं। बचपन से ही उनमें असीम बल, तेज, बुद्धि और विनय था। परंतु उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी अहंकार का पूर्ण अभाव। 2. श्री राम से प्रथम मिलन, जीवन का मोड़। हनुमान जी का श्री राम से प्रथम मिलन ऋषिमुख पर्वत पर हुआ, जब वे सुग्रीव के मंत्री के रूप में वेश बदल कर आए। इस मिलन में 3 बातें स्पष्ट हुईं। हनुमान जी ने राम को देखते ही पहचान लिया कि ये साक्षात नारायण हैं। श्री राम ने हनुमान की बुद्धि, वाणी और विनय से प्रभावित होकर उन्हें अपनाया। यहीं से हनुमान जी का जीवन स्वामी सेवक नहीं बल्कि प्रेम भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। 3. दास्य भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण। हनुमान जी की भक्ति को शास्त्रों में दास्य भक्ति कहा गया है। मैं आपका हूं, मेरे लिए मेरा कुछ भी नहीं। उन्होंने कभी स्वयं को बड़ा नहीं माना बल्कि हमेशा कहा, दासोहम कौशलेंद्रस्य, मैं कौशलेंद्र श्री राम का दास हूं। 4. राम काज में जीवन समर्पण। हनुमान जी का प्रत्येक कार्य राम के लिए था। प्रमुख उदाहरण: सीता माता की खोज, लंका दहन, संजीवनी बूटी लाना, राम रावण युद्ध में अद्भुत पराक्रम, लक्ष्मण जी की सेवा। परंतु इन सभी कार्यों के बाद उन्होंने कभी श्रेय नहीं लिया। 5. सीने में राम भक्ति की पराकाष्ठा। जब किसी ने पूछा कि तुम राम से कितना प्रेम करते हो, तो हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया, जिसमें राम और सीता का वास था। ये प्रतीक है कि राम हनुमान के हृदय, प्राण और अस्तित्व में बसे हैं। 6. श्री राम द्वारा दिया गया वरदान। श्री राम ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को वरदान दिया, तुम चिरंजीवी रहोगे, जहां रामकथा होगी वहां तुम उपस्थित रहोगे। इसीलिए आज भी हनुमान जी को राम नाम का जागृत रूप माना जाता है। 7. हनुमान जी क्यों कहलाए राम भक्त। हनुमान जी इसलिए राम भक्त कहलाए क्योंकि उन्होंने राम को भगवान नहीं, जीवन माना। उन्होंने ज्ञान, बल और सिद्धियां होते हुए भी स्वयं को दास कहा। उनकी भक्ति में स्वार्थ नहीं, केवल सेवा थी। 8. आज के जीवन में हनुमान जी का संदेश। हनुमान जी हमें सिखाते हैं, शक्ति हो पर अहंकार न हो, भक्ति हो पर दिखावा न हो, सेवा हो पर अपेक्षा न हो। निष्कर्ष: हनुमान जी केवल राम के भक्त नहीं हैं, वे भक्ति के आदर्श, सेवा के प्रतीक और राम नाम के जीवंत रूप हैं। इसीलिए संसार उन्हें श्रद्धा से राम भक्त हनुमान कहकर पुकारता है। जरूर फोल्डेड हैंड्स। आइए राम भक्त हनुमान क्यों कहलाए, इस विषय को और गहराई, रहस्य और भाव के साथ आगे बढ़ाते हैं। 9. हनुमान जी को श्री राम ने स्वयं अपना कहा। शास्त्रों में वर्णन है कि श्री राम ने कहा, अहम भक्तप्राधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। हनुमान जी ऐसे भक्त बने कि स्वयं श्री राम भी उन्हें अपना कहने लगे। ये साधारण भक्ति नहीं बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण था। 10. हनुमान जी ने राम नाम को ही साधना बनाया। हनुमान जी न राज चाहते थे, न स्वर्ग, न मोक्ष। उनकी एक ही इच्छा थी, राम नाम का निरंतर जप और राम सेवा। इसी कारण उन्हें नाम स्मरण का देवता कहा जाता है। 11. राम के बिना हनुमान जी की कोई पहचान नहीं। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा, मैं शक्तिशाली हूँ, मैंने ये किया। वे हमेशा कहते, ये सब राम की कृपा से हुआ। यही कारण है कि उनका नाम हमेशा राम के साथ जुड़ा रहता है। राम भक्त हनुमान। 12. सीता माता की दृष्टि में हनुमान। अशोक वाटिका में माता सीता ने कहा, यदि राम के समान कोई है तो वह हनुमान है। सीता माता ने उन्हें पुत्र समान प्रेम दिया। ये सम्मान केवल उसी को मिलता है जो राम का सच्चा भक्त हो। 13. भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य।
हनुमान जी वेदों के ज्ञाता थे, नव व्याकरण में पारंगत, फिर भी अत्यंत सरल। उनकी भक्ति अंधी नहीं, बल्कि ज्ञानयुक्त भक्ति थी। 14 राम राज्य के बाद भी सेवा। जब श्री राम ने राज्य संभाला, हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने केवल कहा, जहां रामकथा होगी वहां मुझे स्थान दीजिए। 15 कलियुग में हनुमान जी की विशेष महिमा। कलियुग में हनुमान जी को शीघ्र फल देने वाला, संकट हरने वाला, भक्तों का रक्षक माना जाता है, क्योंकि वे आज भी राम नाम में जीवित हैं। 16 तुलसीदास जी का वर्णन। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी लिखते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। ये बताता है कि हनुमान जी राम के द्वारपाल ही नहीं, राम की कृपा के मार्ग हैं। 17 हनुमान जी की भक्ति का रहस्य। हनुमान जी की भक्ति में डर नहीं, लालच नहीं, अहंकार नहीं, केवल प्रेम, सेवा और समर्पण है। 18 भक्त और भगवान का आदर्श संबंध। हनुमान जी और राम का संबंध स्वामी सेवक नहीं, मित्र मित्र नहीं, बल्कि प्राण प्राण का है। 19 इसलिए कहलाए राम भक्त हनुमान। हनुमान जी इसलिए नहीं पूजे जाते कि वे बलवान हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने स्वयं को पूरी तरह राम में विलीन कर दिया। हबिस्कस भावपूर्ण निष्कर्ष। हनुमान जी का नाम लेते ही राम याद आते हैं, और राम का नाम लेते ही हनुमान। यही कारण है कि युगों से वे राम भक्त हनुमान कहलाते। फोल्डेड हैंड्स बिल्कुल आगे और गूढ़ अर्थ, कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जोड़ते हैं, ताकि राम भक्त हनुमान का भावपूर्णता को पहुंचे। 20 हनुमान जी भक्ति नहीं, भक्ति का स्वरूप। हनुमान जी राम की भक्ति नहीं करते, हनुमान जी राम की भक्ति हैं। जैसे अग्नि का धर्म जलाना है, वैसे ही हनुमान जी का धर्म राम सेवा है। 21 हनुमान जी ने राम को क्या दिया? सामान्य भक्त भगवान से मांगता है, लेकिन हनुमान जी ने श्री राम को दिया निस्वार्थ सेवा, पूर्ण विश्वास, अपना तन, मन और प्राण। इसलिए श्री राम ने कहा, मेरे लिए जो हनुमान ने किया, उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। 22 राम नाम और हनुमान अटूट संबंध। कहा जाता है, राम नाम का बीज इक्वल्स हनुमान, राम कथा की रक्षा इक्वल्स हनुमान, राम भक्तों की ढाल इक्वल्स हनुमान। इसलिए हर राम मंदिर में हनुमान जी की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। 23 हनुमान जी की भक्ति में भय का अभाव। जहां राम नाम है वहां भय नहीं। हनुमान जी के जीवन में मृत्यु का डर नहीं, पराजय का डर नहीं, अकेलेपन का डर नहीं, क्योंकि वे जानते थे, जहां राम है वहां हार संभव ही नहीं। 24 लंका में भी राम, लंका जैसे अधर्म के स्थान में भी हनुमान जी ने राम नाम फैलाया। जब उन्होंने रावण की सभा में कहा, राम का दास हूं, तो ये केवल परिचय नहीं, चेतावनी और करुणा दोनों थी। 25 शक्ति होते हुए भी मर्यादा। हनुमान जी चाहें तो लंका को क्षण में नष्ट कर सकते थे, रावण को अकेले समाप्त कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे राम की मर्यादा में बंधे थे। यही उन्हें सच्चा राम भक्त बनाता है। 26 राम की परीक्षा में हनुमान। श्री राम ने कई बार हनुमान की परीक्षा ली, वानर रूप में, ब्राह्मण रूप में, सामान्य भक्त की तरह। हर बार हनुमान जी अहंकार से शून्य निकले। 27 हनुमान जी और लक्ष्मण का संबंध। लक्ष्मण जी हनुमान को भाई से अधिक, गुरु से कम, पर प्राणों से प्रिय मानते थे। संजीवनी प्रसंग इसका साक्ष्य है। 28 कलियुग में हनुमान जी क्यों सुलभ हैं? क्योंकि वे मांगते नहीं, वे देखते नहीं कि भक्त योग्य है या नहीं, वे केवल पुकार सुनते हैं। राम नाम के साथ लिया गया हनुमान नाम सीधे कृपा तक पहुंचता है। 29 हनुमान जी की भक्ति का आध्यात्मिक अर्थ। हनुमान जी इक्वल्स अहंकार का त्याग, सेवा का शिखर, प्रेम की पराकाष्ठा। वे सिखाते हैं, जब मैं मिट जाता है, तभी राम प्रकट होते हैं।
30। अंतिम और शाश्वत कारण। हनुमान जी को राम भक्त इसलिए नहीं कहा गया कि उन्होंने बड़े कार्य किए, बल्कि इसलिए कि उन्होंने स्वयं को मिटाकर राम को जीवित रखा। हबिस्कस अंतिम भावपूर्ण निष्कर्ष। राम बिना हनुमान अधूरे हैं, और हनुमान बिना राम शून्य। इसलिए युगों से, लोक परलोक से, भक्तों के हृदय से एक ही नाम गूंजता है। लोकेशन फ्लैग। जय श्री राम, जय राम भक्त हनुमान। लोकेशन फ्लैग। फोल्डेड हैंड्स अवश्य। अब इसे और भी गूढ़ आध्यात्मिक स्तर, पुराण रामचरितमानस संकेत और भक्ति दर्शन तक ले चलते हैं, ताकि राम भक्त हनुमान की पहचान पूर्ण रूप से हृदय में उतर जाए। 31। हनुमान जी भक्त नहीं, भक्ति की कसौटी। शास्त्रों में कहा गया है, भगवान को पहचानना सरल है, भक्त को पहचानना कठिन। पर हनुमान जी ऐसे भक्त हैं जिन्हें देखकर स्वयं भगवान कहते हैं, ऐसा भक्त ही मुझे प्रिय है। इसलिए हनुमान जी भक्ति की परिभाषा बन गए। 32। हनुमान जी का मौन उपदेश। हनुमान जी कम बोलते हैं, पर उनका जीवन बोलता है। वे सिखाते हैं, सेवा दिखाने की नहीं होती, भक्ति जताने की नहीं होती, प्रेम कहने का नहीं, जीने का विषय है। 33। राम के दुख में हनुमान का हृदय। जब श्री राम सीता वियोग में व्याकुल थे, हनुमान जी का हृदय राम से भी अधिक व्यथित था। भक्त वही है जो भगवान के दुख को अपना दुख बना ले। 34। हनुमान जी ने कभी प्रश्न नहीं किया। राम ने कहा जाओ, हनुमान गए। राम ने कहा रुको, हनुमान रुके। उन्होंने कभी नहीं पूछा क्यों, कब तक, कैसे। यही पूर्ण समर्पण है। 35। भक्ति में स्वतंत्र इच्छा का त्याग। हनुमान जी की सबसे बड़ी साधना थी अपनी इच्छा का विसर्जन। वे वही चाहते थे जो राम चाहते थे, इसलिए उन्हें कहा गया राम इच्छा का सजीव स्वरूप। 36। हनुमान जी और श्री राम का मौन संवाद। कई बार राम और हनुमान बिना बोले संवाद करते थे। ये संवाद शब्दों का नहीं, हृदय से हृदय का था। ये स्तर केवल साधारण भक्त को नहीं मिलता। 37। हनुमान जी की विनम्रता का रहस्य। इतने बलशाली होकर भी वे भूमि पर बैठते थे, इतने विद्वान होकर भी वे स्वयं को अज्ञानी कहते थे, क्योंकि जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं राम प्रवेश करते हैं। 38। हनुमान जी की भक्ति में मैं का अभाव। हनुमान जी के जीवन में मैं नहीं, मेरा नहीं, केवल राम का कार्य, राम की आज्ञा, राम की कृपा। इसलिए उनका नाम राम से पहले नहीं, राम के बाद भी नहीं, सदा राम के साथ लिया जाता है। 39। भक्त और भगवान का आदर्श संतुलन। राम इक्वल्स मर्यादा, हनुमान इक्वल्स सेवा, राम इक्वल्स करुणा, हनुमान इक्वल्स समर्पण। दोनों मिलकर धर्म का संतुलन बनाते हैं। 40। हनुमान जी का चिरंजीवी रहना क्यों आवश्यक था? क्योंकि जब तक राम नाम है, जब तक राम कथा है, जब तक भक्त संकट में है, तब तक हनुमान का रहना आवश्यक है। वे आज भी जीवित हैं भक्तों के विश्वास में। 41। हनुमान जी की भक्ति का अंतिम रहस्य। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा मैं राम से प्रेम करता हूँ। उन्होंने बस ये दिखाया राम ही मैं हूँ। यही भक्ति की अंतिम अवस्था है। हबिस्कस महानिष्कर्ष हृदय स्पर्शी। हनुमान जी इसलिए राम भक्त हनुमान नहीं कहलाए कि उन्होंने राम की पूजा की, बल्कि इसलिए कि उन्होंने स्वयं को मिटाकर राम को संसार में अमर कर दिया। लोकेशन फ्लैग। जय श्री राम। लोकेशन फ्लैग। जय राम भक्त हनुमान। यदि आप चाहें तो अगला भाग मैं बना सकता हूँ। स्मॉल डायमंड राम हनुमान के गुप्त संवाद। स्मॉल डायमंड हनुमान जी से जीवन प्रबंधन सी।